हादसे पर पीटीआई के हवाले से खबर। रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया। पहले 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी और अब आंकड़ा 15 लोगों की मौत का बताया जा रहा है। और घायलों की बात करें तो घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। तो 60 लोग जहां घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 15 लोगों की मौत की खबर है। पहले यह आंकड़ा 8 बताया जा रहा था। अगरतला से सियालदह जा रही थी बस। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो चुका है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। बड़ा हादसा जिसमें 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। दार्जिलिंग रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा। हालांकि जिन लोगों की जान चली गई उनकी कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन घायलों को 50-50 हजार की मदद और जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद का ऐलान दिया गया। पीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए, आपको लगातार हम एक्स पर जो पोस्ट किया गया है वो भी बता रहे हैं। अमित शाह ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया और साथ ही कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 15 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद और जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवार वालों को भी आर्थिक मदद का ऐलान, मुआवजे का ऐलान किया। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। यानी कि जिन लोगों की जान चली गई इस हादसे में उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद का ऐलान सरकार ने किया। उनको 2-2 लाख की मदद दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। मध्य रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा का बयान भी सामने आया। बचाव अभियान पूरा हो गया है। उन्होंने कहा आखिरी बोगी में मौजूद गार्ड की मौत की खबर है। यात्रियों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। आखिरी बोगी सुरक्षा स्टाफ की थी। ये जानकारी उन्होंने साझा की है। बचाव अभियान पूरा हो गया है। इसी के साथ आखिरी बोगी में मौजूद गार्ड की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुँच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजेपी में, नए न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहाँ से और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुँच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुँच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया। एम्बुलेंसेस आ गई और एनडीआरएफ, आर्मी की वहाँ पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो